तमाम ग्रंथों के अध्ययन से आखिर संभाला गांव की खोज हो ही गई। दोस्तों, आखिर संभाला क्या है? संभाला क्या कोई शहर है कि संभाला गांव एक सभ्यता है? संभाला के बारे में यूं ही ऐसे बता देना पॉसिबल ही नहीं। दोस्तों, संभाला गांव में भगवान श्री कृष्ण कल्कि के रूप में प्रकट होंगे या संभाला गांव लोगों का वहम है? संभाला में क्या कोई वैदिक शक्तियां विराजमान रहती है या संभाला में एलियन का वास है? दोस्तों, संभाला के बारे में जानने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है। तमाम ग्रंथों को पढ़ने के बाद, गूगल पर सर्च करने के बाद पता चल ही गया कि संभाला क्या है और कहाँ है। ये सब प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को संभाला के बारे में डिटेल जानकारियाँ देने वाला हूँ, वो भी एकदम सटीक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, समझते हैं संभाला के रहस्यमय साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, संभाला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति का स्थान या मौन का स्थान। संभाला को हजारों नामों वाली भूमि भी कहा जाता है। इसे विसिद्ध भूमि, सफेद पानी की भूमि, दीप्तिमान आत्माओं की भूमि, जीवित अग्नि की भूमि, जीवित देवी देवताओं की भूमि और यहाँ तक कि आचार्यों की भूमि भी कहा जाता है। हिंदू इसे आर्यावर्त कहते हैं, तो वही चीनी इसे सी तिरान सी वांग म्यू के रूप में मानते हैं। लेकिन पूरे एशिया में यह अपने संस्कृत नाम यानी संभाला सागरीला से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी संभाला का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, विष्णु पुराण में संभाला को कल्कि के जन्म के स्थान में वर्णित किया गया है, जो भगवान श्री हरि के अंतिम अवतार होंगे। इस अवतार के बाद धरती पर भारी बारिश और आंधी के बाद आग के गोले बरसेंगे और देखते ही देखते धरती समुद्र में जलमग्न हो जाएगी। फिर भगवान श्री हरि एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे, जो सतयुग होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार संभाला का जिक्र सबसे पहले कालचक्र नामक ग्रंथ में किया गया है, जो तिब्बत बौद्ध धर्म से एक है। कालचक्र में संभाला के आंतरिक और वैकल्पिक अर्थ होने की बात कही गई है, जिससे अनभिज्ञ लोगों के लिए समझना जटिल हो जाता है कि संभाला वास्तव में क्या है। ब्राह्मणी लोग संभाला को एक कौतिक स्थान के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं कि इस स्थान पर वही व्यक्ति जा सकता है जो अच्छे कर्म किए हों, जो पुण्य आत्मा हो। 14वीं दलाई लामा ने 1985 में बोध गया में कहा था कि संभाला कोई साधारण सभ्यता नहीं है। संभाला की अवधारणा तिब्बत धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और तिब्बती पौराणिक कथाओं में इसकी विशेष प्रासंगिकता रहती है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि दुष्ट विचारों वाले राजाओं के साथ बर्बर लोग एकजुट होकर हथियारों से लैस विशाल सेना के साथ बर्बक लोग संभाला के राजा तथाकथित को हराने के लिए निकलेंगे, तो उस समय संभाला में कोहरा उड़ जाएगा। संभाला की पौराणिक कहानी ने पश्चिम देशों के लोगों को इतना आकर्षित किया है कि विदेशी मिथकों ने कई शताब्दियों से संभाला स्वर्ग की खोज में लगे पड़े हैं। बुद्धिज्म ने स्टडी में संदिग्ध दावे किए हैं कि संभाला हिमालय के नीचे छिपे हुए भूमिगत सभ्यता है, जो आज भी जीवित है और वहाँ पुण्य आत्मा, देवी देवता एवं ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। हालांकि ज़्यादा संदर्भों में संभाला को यूरेशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में बताया जाता है। भांगछुंग ग्रंथों में संभाला की पहचान भारत के पंजाब या हिमालय प्रदेश के सतजुल घाटी में बताई जाती है। इस बीच आधुनिक बौद्ध विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि संभाला हिमालय में स्थित है। कुछ किंवदंतियों का कहना है कि संभाला प्रवेश द्वार तिब्बत में एक सुंदर मठ के अंदर छिपा हुआ है। कई लोग मानते हैं कि संभाला भौतिक वास्तविकता के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जो इस दुनिया को इससे परे की दुनिया से जोड़ने के लिए पुल के रूप में काम करता है। जबकि कई लोग संभाला को मिथक और किंवदंती के व काल्पनिकता के रूप में देखते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार संभाला भगवान विष्णु के 8वें अवतार कल्कि का जन्म स्थान होगा। कल्कि एक आक्रमणकारी समूह के खिलाफ लड़ेंगे और उन समूहों को नष्ट करके एक नए युग का शुरुआत करेंगे। कलयुग के अंतिम चरण में होगा चारों ओर धर्म की हानि। तब भगवान श्री हरि धरती पर संभाला गांव में प्रकट होंगे, जो भगवान का आखिरी अवतार होगा और सभी राक्षसों का वध करते हुए कल्कि राक्षस को मारकर फिर नए युग का निर्माण करेंगे, जो सतयुग होगा। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि संभाला गांव में भगवान कैसे प्रकट होंगे, उनका क्या नाम होगा, उनके पिता का क्या नाम होगा, उनकी माता का क्या नाम होगा, भगवान किससे लड़ेंगे, भगवान किस पर सवार होंगे। वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगा कि भगवान के कितने भाई बहन होंगे
और भगवान की पत्नियां कितनी होंगी, उनका नाम क्या होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक भी दोस्तों, जो बताता है कि कल्कि भगवान का अवतार कब और कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कलयुग के अंतिम चरण में संभाला गांव में प्रकट होंगे। वे विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर पैदा होंगे। इनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा, जिसपे भगवान सदैव सवार होकर दुष्टों का विनाश करेंगे। कल्कि की माता का नाम होगा सुमिति और पिता का नाम होगा विष्णु यश। भगवान के 3 बड़े भाई होंगे, इसका नाम सुमंत, प्राक्ष और कवि होगा। भगवान की 2 पत्नियां होंगी, जिनका नाम है श्री लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा और श्री वैष्णवी स्वरूपा रमा होगा। और उनके पुत्र होंगे, जिनका नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भगवान कल्कि का धाम भी स्थापित कर दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी स्थान पर भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का आधार स्तंभ है, जो हिमालय के बीच स्थित है। माना जाता है कि यहाँ आज भी 7 चिरंजीवी साधना के रूप में विराजमान है और उनके साधना कल्कि भगवान के प्राकट्य पर खत्म होगी, जिनका नाम है हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम आदि। बताया जाता है यहाँ किसी जमाने में गुंगे किंगडम सभ्यता रहती थी, जो बहुत ही एडवांस थी। दोस्तों, किंगडमों के मुखिया से पूछा गया कि आपकी ये सभ्यता क्यों इतना एडवांस है, तो किंगडमों की मुखिया ने बताया कि उनके मदद में संभाला गांव के लोग खड़े रहते हैं। दोस्तों, ये वही संभाला गांव है जहां पर भगवान श्री कल्कि का प्राकट्य हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पता चली गया कि संभाला गांव कहाँ है।